जय महाकाली। भक्तों लोगों की आर्थिक तंगी को देखते हुए सिर्फ 3 दिन की मैं ये साधना देने जा रहा हूँ, सट्टे की साधना। जिस साधना के बाद आपको सट्टे का नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। सपने के माध्यम से आपके माइंड में वो नंबर आ जाएगा, ऐसे भी दिन में भी वो लगाकर आप अपनी आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं। सिर्फ भक्तों 3 दिन की साधना है ये, और 3 दिन में आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं। ये साधना की विधि बताऊंगा भक्तों आपको। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ये साधना भक्तों आपने नवरात्रों में जब आखिरी 3 दिन रह जाएंगे, उसके बाद वो दिन आपने साधना करनी, ताकि जब आपकी साधना ख़त्म हो तो नवरात्रे ख़त्म हो जाएं। लास्ट नवरात्रे को आपकी साधना ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि 9 नवरात्रे होते हैं भक्तों। 6 नवरात्रे छोड़कर 7वें नवरात्रे को आपने ये साधना शुरू करनी है। और ये साधना आपको 9 बजे के बाद करनी है। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए। एक महाकाली यंत्र प्राण प्रतिष्ठा की हुई, रुद्राक्ष माला वो भी प्राण प्रतिष्ठा की हुई, काले आसन पर बैठकर काले कपड़े पहनने। आप कपड़े आपके पास नहीं भी काले हैं तो आपको काला टीका लगाना है कपड़ों पर। भक्तों इस साधना में विधि मायने रखती है ज़्यादा, नहीं तो ये साधना 41 दिन की है। नवरात्रों में ये साधना 3 दिन की रह जाती है। 9 दिन की भी होती है ये, पर 3 दिन की विधि बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए आपको मंत्रों का जाप ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शावर मंत्र है, भगवान गोरखनाथ के बनाए हुए शावर मंत्र है, क्लिक नहीं होते। एक आपको श्रृंगार का पैकेट चाहिए महाकाली के लिए भोग में। सामग्री सारी आपको ने गुड़हल के फूल चाहिए। आपको 11 फूल लेने हैं गुड़हल के, कम नहीं होने चाहिए। अक्षत चावल को आपने अक्षर से लाल कर देना है। और गुरु पूजन कर कर अपना, गुरु नहीं तो भगवान शिव को अपने गुरु बना लेना है। रुद्राक्ष माला के साथ पहले गणेश माला, पहले गुरु मंत्र की माला करनी है भगवान शिव की, फिर गणेश माला, फिर भगवान शिव की एक माला, और एक माला आपने करनी है बटुक बैरोग मंत्र की। इसके बाद आपने कुल देवता और पितरों का, सबसे पहले कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद लेना है आपने। भोग में भक्तों आपने 5 पदासे, 2 लौंग का भोग चढ़ाकर आपको माता को, कपूर पर आपने थोड़ा सा पतासा तोड़कर उसमें से अंग्यारी पर भोग लगाना है, और 2 लौंग उसमें रख देने हैं। सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है। उसके बाद आपने 108 माला करनी है, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो 3 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा मीट शराब नहीं खाना, ज़मीन पर सोना है आपने। इस साधना में अनुभव होंगे तो आपको डरना नहीं है। अपने मंत्र जाप पर ध्यान देना है, और आपने इस मंत्र का जाप करना है। कड़कड़ करती कालका, मड़मड़ करे मसान, ओ सट्टे की बात बता, ओ बैरो बलवान। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई कामाख्या देवी की, दुहाई लूना चुमारी की। इस मंत्र की आपने 108 माला करनी है। ये कोई भक्तों बच्चों का खेल नहीं है। सट्टे की साधना कि आप 1 माला 2 माला में सट्टे की साधना कर कर आप
अपनी आर्थिक तंगी दूर कर सकती हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसलिए 108 माला आपने करनी है 3 दिन। और भक्तों, इस साधना करने के बाद आपने उससे एक काम करना है। पहले आपने देवी कवच का पाठ करना है, कम से कम 2 या 3 पाठ करने हैं आपने पहले, और 3 पाठ करने हैं बाद में, ताकि आप बिना गुरु के साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को गुरु बनाकर। ये पाठ से जो अंतरिक्ष शक्तियाँ होगी वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, ये होगा। और इसके बाद आपने 1 माला का हवन करना है आखिरले दिन, जब साधना भी ख़त्म हो जाए। और अगर ये साधना आप हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं तो भक्तों 2100 रुपया लगेगा इसकी अगर दीक्षा लेकर करना चाहते हैं आप। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसे भी करना चाहते हैं भगवान शिव को गुरु बनाकर, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना कर लें कि 3 पाठ पहले और 3 पाठ देवी कवच के बाद में, इतना जरूर कर लें। इससे ये होगा कि आपका नुकसान नहीं कोई हो सकता, और साधना में सफलता भी आपको मिलेगी, और साधना टूटेगी नहीं तो अंतरिक्ष शक्तियाँ आपकी साधना तोड़ने की कोशिश करेंगी। और कुछ भी इस बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट कर लें, किसी टाइम मैं भी कुछ बताना भूल जाता हूँ, क्योंकि ये साधना कोई मामूली नहीं है। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।